वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ फरा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल टेक फरा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फाइवर क्या है और इस पर अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है और किस तरह हमने अपनी सर्विसेज लगानी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फाइवर क्या है। फाइवर एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ पर जाकर हम अपनी ऑनलाइन स्किल को जो है वो हम सेल करते हैं, अपनी सर्विसेज लगाते हैं। तो फाइवर पर जाके हमने अपनी अकाउंट क्रिएट करके हमने अपनी स्किल जो है वो अपनी सर्विसेज जो है वो अपनी शो कर देनी है, लगा देनी है। वहाँ पर क्लाइंट आएगा, हमसे कांटेक्ट करेगा और हमें ऑर्डर प्लेस करेगा और हमने वो काम करके देना है और उसका हमें पे आउट फाइवर पर ही रिसीव हो जाएगा। ये कोई स्कैम नहीं है, ये वेबसाइट रियल वेबसाइट है, रियल अर्निंग वेबसाइट है। आप स्कैम एडवाइजर में जाके इसको चेक कर सकते हैं कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक रियल वेबसाइट है। तो इसमें रियल में अर्निंग होती है। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरह से अकाउंट क्रिएट करना है, किस तरह से सर्विसेज लगानी है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। हाँ, और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको समझ आई या नहीं आई, या कहाँ से समझ नहीं आई, कहाँ से नहीं आई, तो मैं आपको जो है वो कम्प्लीटली गाइड करूँगी। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपने अपने लैपटॉप के क्रोम ब्राउज़र में जाके सर्च बार में जाके आपने सर्च करना है fiverr.com। fiverr.com मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ। जैसे ही मैंने fiverr.com सर्च किया तो मेरे सामने जो है वो डैशबोर्ड चेंज होके आ जाएगा। आपके सामने वहाँ पर वेबसाइट आएगी तो आपने सबसे पहले वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। क्योंकि मैंने अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो यहाँ पर मेरे ईमेल आईडी और मेरी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो शो हो रही है। क्योंकि आपने जो है वो अकाउंट क्रिएट नहीं किया होगा तो आपके सामने यहाँ पर ज्वाइन इन और यहाँ पर बिकम अ सेलर का ऑप्शन आएगा। आपने बिकम अ सेलर या ज्वाइन पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने शो होगा कि आपने ईमेल से लॉगिन करना है, गूगल से लॉगिन करना है, या आपने एप्पल आईफोन से, या एप्पल मतलब समथिंग कुछ भी आ जाएगा तो आपने उनमें से चूज़ करना है ईमेल को। आपने ईमेल के साथ आपने लॉगिन कर लेना है। तो आपके सामने शो होगा कि आप अपना यूज़र नेम चूज़ करें। आपने अपना यूनिक सा यूज़र नेम वहाँ पे टाइप कर देना है। बेहतर होगा कि आप अपने नेम के साथ अपनी स्किल को भी थोड़ा सा जो है वो शो करें। आप अपने नेम के साथ अपनी जैसा कि आपका नाम है रेहान और आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप रेहान ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिख सकते हैं वहाँ पर। इस तरह आपके नाम के साथ आपकी स्किल भी जो है वो शो हो रही है। तो आपने अपना चूज़ अ यूज़र नेम चूज़ करके वहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो आपकी जो है वो आप फाइवर से लॉगिन कर जाएंगे। तो उसके बाद आप फाइवर से लॉगिन तो कर जाएंगे, लेकिन अब आपने करनी होगी अपनी प्रोफाइल की सेटिंग। तो आपने अपनी प्रोफाइल की सेटिंग करने के लिए आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे शो होगी, आपने सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले नंबर पर आ रहा है प्रोफाइल। आपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल जो है वो शो हो जाएगी। सबसे पहले आपने इस कैमरे पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी जो पिक्चर है वो यूनिक सी, अच्छी सी, प्रोफेशनल सी, जिस पिक्चर में देख के आप लगे कि आप कोई प्रोफेशनल इंसान है तो आपने वो पिक्चर यहाँ पर ऐड कर देनी है, वो यहाँ पर लगा देनी है। उसके बाद डिस्प्ले नेम के ऊपर आपने शो करना है, क्लिक करना है। तो आपने अपना यहाँ पर नेम जो है वो टाइप कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शन जो हैं वो शो होंगे। उसमें सबसे पहले है डिस्क्रिप्शन। आपने अपने स्किल से रिलेटेड आपने जो काम करना है, जो सर्विसेज देनी है फाइवर पर, वो आपने डिस्क्रिप्शन यहाँ पर टाइप कर देनी है। तो चूँकि मैं यहाँ पर अमेज़ोन का काम कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पर हेलो देयर, माय नेम इज़ फरा अरशाद, आई एम एन अमेज़ोन FBA एक्सपर्ट, VA फलां इस तरह आपने जो है अपनी स्किल से रिलेटेड आपको जो काम आते हैं वो आपने यहाँ पर जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपने लिख देना है। उसके बाद आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। आपको जो ज़बान बोलने आती है वो आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है। सबसे पहले इंग्लिश है, उर्दू है। तो इसके अलावा आपको अगर और भी कोई लैंग्वेज आती है तो आपने यहाँ ऐड न्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपनी लैंग्वेज जो है वो ऐड कर देनी है। उसके बाद है लिंक अकाउंट। यहाँ पर आप अपने अकाउंट्स के लिंक जो है वो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक, यूट्यूब। तो इस तरह के कोई भी जो है अगर आप लिंक ऐड करना चाहें तो आप वो यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा स्किल्स आ गई। स्किल के ऊपर आपने यहाँ पर स्किल अपनी जो है वो टाइप करनी है। इसके अलावा आपने जो आपको काम आता है ऐड न्यू पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपनी स्किल को ऐड करते जाना है। तो मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट हंटिंग, ई कॉमर्स, मार्केटिंग वगैरह तो मैंने अपनी स्किल जो है वो ऐड की हुई हैं। इसके बाद है एजुकेशन। एजुकेशन में आपने अपनी एजुकेशन जो भी आपने की हुई है
तो आपने वो यहाँ पर ऐड कर देनी है। ठीक है, उसके बाद आपकी प्रोफाइल हो गई है कंप्लीट। तो दोस्तों इस तरह से आपने अपनी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। आपने अपनी पिक्चर जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सी लगानी है। उसके बाद हम जाते हैं सेटिंग में। प्रोफाइल के ऊपर हमने जैसे ही क्लिक किया तो सेटिंग का ऑप्शन है, हमने सेटिंग के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर आपने अपनी जो है वो अकाउंट की सेटिंग कर लेनी है। यहाँ पर फुल नेम देना है, आपने अपनी ईमेल देनी है, ऑनलाइन स्टेटस जो है वो गो ऑफलाइन पर आपने यहाँ पर अपनी जो है वो सारी जो इन्फॉर्मेशन लगा के आपने सेव पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपने अपनी प्रोफाइल की सेटिंग कर ली। तो दोस्तों अब अकाउंट भी क्रिएट हो गया और प्रोफाइल की सेटिंग भी हो गई। तो अब हमने जो है वो गिग क्रिएट करनी है, वो किस तरह से करनी है चलिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स आपने क्रिएट अ न्यू गिग के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्रिएट न्यू गिग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपना टाइटल देना है। आपने जो जिस स्किल के रिलेटेड आपने सर्विसेज देनी है वो आपने अपने माइंड में रखना है कि मैंने ये काम करना है, तो उससे रिलेटेड आपने यूनिक सा टाइटल यहाँ पर आपने लगा देना है, क्योंकि टाइटल देख कर ही लोग आपको जो है वो आपकी गिग को ओपन करेंगे, आपको जो है वो ऑर्डर करेंगे। तो आपने अपना जो है वो अच्छा सा टाइटल यहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ पर गिग बना रही हूँ कि मैं जो है वो पिक्चर्स का बैकग्राउंड रिमूव करके दूंगी। तो मैं यहाँ पर अपना टाइटल मैंने लिखा है आई विल रिमूव बैकग्राउंड परफेक्टली फ्रॉम योर इमेजेस जस्ट इन 1 आवर। तो ऐसे शॉर्ट सा और जो है वो यूनिक सा आपने टाइटल यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आ जाना है कैटेगरी में। कैटेगरी में आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी चूज कर सकते हैं। मैंने जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग जो है वो मैंने चूज किया है, इमेज एडिटिंग चूज किया है यहाँ पर। उसके बाद सर्विस टाइप क्या है आपकी, मैंने चूज किया है प्रोडक्ट इमेज एडिटिंग। इसके बाद गिग मेटाडाटा, गिग मेटाडाटा में आपने टाइप चूज करनी है, पर्पस और प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर जो है वो चूज द टाइप ऑफ इमेज एडिटिंग यू स्पेशलाइज इन। तो मैंने बैकग्राउंड रिमूवल, क्रॉपिंग एंड इमेज रीसाइजिंग के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। तो आप जो भी सर्विस देना चाहते हैं आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर है सर्च टैग्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी गिग के लिए। यहाँ पर आपने अपनी गिग के टाइटल से रिलेटेड जो है वो टैग्स लगाने हैं। इन्हीं टैग्स की मदद से आपकी जो है वो गिग सर्च में आएगी। ये जो है वो सर्च इंजन जो मैं सर्च, ये टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के थ्रू जो है वो आपकी गिग सर्च में आएगी, आपकी गिग के ऊपर इंप्रेशन आएंगे, क्लिक्स आएंगे। और जो है वो लोग जब ये वर्ड्स वो हैं जो लोग बहुत ज़्यादा टाइप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, तो इन्हीं वर्ड्स के थ्रू आपकी जो गिग है वो सर्च में आएगी और लोग आपको आके आपकी गिग को देखेंगे और आपको ऑर्डर प्लेस करेंगे। आपने जो है अपनी गिग अपने टाइटल से रिलेटेड यहाँ पर जो है वो आपने टैग्स लगा देने हैं। तो मैंने जो टाइटल रखा है वो बैकग्राउंड रिमूविंग से रिलेटेड है। तो मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूविंग और बैकग्राउंड रिमूव जी और इमेज एडिटिंग, मैंने ये सारा कुछ अपने टैग्स में ऐड कर लिया है। तो आपने भी कुछ इस तरह से अपने टैग्स को ऐड कर लेना है और सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर जैसे ही हमने क्लिक कर लिया तो थोड़ा सा जो है वो प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है गिग क्रिएट करने का। तो नेक्स्ट हमारे सामने जैसे ही हमने सेव पर क्लिक करना है तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने जो काम करना है उसकी आपने कीमत क्या रखनी है, आप क्या चार्ज करेंगे, आपने कितनी जो है वो पिक्चर जो है उनका बैकग्राउंड रिमूव करना है और कितने पैसे लेने हैं, वो आपने सारा कुछ यहाँ पर आपने टाइप कर देना है। ये भी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आपको आइडिया नहीं है तो आपने जो है वो फाइवर पर जाना है और आपने गिग से बैकग्राउंड रिमूविंग से रिलेटेड जो है वो गिग्स ओपन कर लेनी है और आपने वहाँ लोगों को देखकर कि उन्होंने क्या क्या प्राइस रखी हुई हैं और अपने डिस्क्रिप्शन में टाइटल में क्या क्या लिखा हुआ है आप उनको देखकर सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से करना है। आपने शुरू में आपने अपनी प्राइस जो है वो रीजनेबल ही रखनी है, क्योंकि कम प्राइस देखकर जो है वो ज़्यादा क्लाइंट्स आएंगे और आपको ऑर्डर करेंगे। ठीक है, फाइवर पर अब यहाँ पर मैं आके सर्च करूँगी बैकग्राउंड रिमूवल। जैसे ही मैं बैकग्राउंड रिमूवल लिख के यहाँ पे सर्च करूँगी तो मेरे सामने बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे। बैकग्राउंड रिमूवल मैंने लिख के सर्च किया तो मेरे सामने आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट आ गए हैं। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड रिमूव फ्रॉम इमेज। तो जहाँ यहाँ पर जो रिजल्ट आए हैं वो 35,604 लोग हैं जो ये सर्विसेज दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इनको ऑर्डर्स आए हुए हैं। इसको 653 है, इसको 1K प्लस है, इसको 193 और 702। तो इनमें से हमने किसी की को ओपन कर लेना है। एक को कर सकते हैं, दो को कर सकते हैं। तो आपने इनकी जो है वो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स इनको देख के सारा कुछ कितने अपनी जो प्राइस है वो किस तरह से रखी हुई है तो आपने इनको देख के आपने अपनी सर्विस है वो लगा देनी है। आपको कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप इनको देख के, क्योंकि ये लेवल 1 सेलर है तो आप इनको देख के जो है वो अपनी गिग की सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो इसने बेसिक में जो है वो प्राइस कितनी रखी हुई है, क्या लिखा हुआ है। तो इसने जो है वो बेसिक में इसमें प्राइस रखी हुई है $5 सिर्फ रखी हुई है। देखिए ना आप, इसमें रीज़नेबल प्राइस रखी हुई है। तो स्टैंडर्ड में जाके उसने 10 की है और प्रीमियम में उसने 25 की है। तो आपने भी इनिशियली जब आपने स्टार्ट करना है तो आपने सिर्फ नहीं कह सकते कि आपने मिनिमम आपने उतनी ही रखनी है, क्योंकि रीज़नेबल प्राइस आप रखेंगे तो आपको बहुत जल्दी क्लाइंट मिलेगा, बहुत जल्दी आपके फाइवर पे ऑर्डर आ जाएगा। तो इसी तरह से आपने अपनी प्राइस रख लेनी है। आपने अपने पैकेज बना लेना है कि बेसिक में हम इतनी चार्ज करेंगे, स्टैंडर्ड में इतनी और प्रीमियम में इतनी।
ठीक है दोस्तों, तो आपने ये सारा कुछ अपनी जो गिग में है आपने लगा लेना है। हमने यहाँ पर जो प्राइस लिखी है मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने यहाँ पर जो लिखा है, आई विल रिमूव बैकग्राउंड 20 सिंपल पिक्चर्स फॉर $5 विद बेस्ट क्वालिटी, कि 20 जो है वो इमेजेस का मैं बैकग्राउंड रिमूव करके दूंगी और $5 जो है वो मैं चार्ज करूँगी। $5, जस्ट $5, मतलब आपने कम से कम जो है वो अपने प्राइस रखनी है। उसके बाद आप स्टैंडर्ड में आ जाए। स्टैंडर्ड में मैंने 50 पिक्चर्स हैं और $10। उसके बाद प्रीमियम में मैंने 100 पिक्चर्स हैं और $25। और उसके साथ नीचे आपने आ जाना है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर वो आपको बहुत सारी जो है वो ऑप्शंस हैं वो रिक्वायर्ड है, आपने उनको देखना है। तो डिलीवरी 1 डे डिलीवरी जो पहला है, स्टैंडर्ड में जो पैकेज है जो आपने रखा है तो वो पूछ रहे हैं कि आप डिलीवर कब करेंगे। तो 1 डे डिलीवरी होगा, 2 डे 3 डे, तो आप अपनी मर्ज़ी से जितनी जल्दी आप काम करके दे सकते हैं तो आपने वो जो है वो टाइम आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर 1 डे डिलीवरी सेलेक्ट किया है। तो उसके बाद दूसरा भी मैंने 1 डे किया है और तीसरा मैंने जो है वो 2 डे डिलीवरी सेलेक्ट किया। तो आपने भी इसी तरह से अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लेना है। बहुत बेहतर होगा कि आप भी इसी तरह 1 डे और 2 डे ही सिलेक्ट करें। तो वीकेंड्स में आपने अनलिमिटेड कर लेना है। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है, आपने पहले पैकेज में 20 थी, फिर 50 और फिर 100, इस तरह से आपने लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना और यहाँ पर आके आपने अपनी प्राइस लिख देनी है कि पहले पैकेज में जो है वो हमने $5 थी, फिर $10 थी और फिर $25 थी। वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है, लिख के और आपने इसको सिंपली यहाँ से सेव कर लेना है। तो फिर ये पैकेज तो है वो प्राइसिंग जो है वो सारी वो लग गई है, पैकेज हमारा सेट हो गया है। तो अब डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं। डिस्क्रिप्शन आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना कि डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखनी है। आप फाइवर पर जाके जैसे मैंने सर्च किया था बैकग्राउंड रिमूविंग, तो वहाँ पे बहुत सारी गिग्स आ गई थी और हमने उन गिग्स को ओपन कर लिया था। आपने ऐसे ही करना है, गिग्स को ओपन करना है और वहाँ पर जाकर आपने उन लोगों की गिग्स चेक कर लेनी है कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है अपनी गिग के अबाउट। तो आपने उनको देख के या उनको कॉपी कर लेना है, अपनी गिग में जाकर पेस्ट करके उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर लेना है। आपने बिल्कुल वही नहीं रखनी, आप उसमें चेंज करके उसके वर्डिंग चेंज कर सकते हैं, उसके स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसके नंबरिंग मतलब जो उन्होंने लिखा हुआ है उनको आगे पीछे करके लिख के जो है वो आप अपने गिग में लगा सकते हैं। तो अबाउट दिस गिग, इसने अपनी गिग में क्या लिखा हुआ है, अबाउट दिस गिग लिखा हुआ। अबाउट दिस गिग में जाना है और आपने देखना है कि उन्होंने लिखा है कि प्लीज नोट विल रिमूव बैकग्राउंड ओनली फॉर इजी प्रोडक्ट इमेज एट दिस प्राइस। इफ यू हैव अदर और complex image please contact me before ordering to know the price and delivery time. 2 hours delivery time only for the basic package. If you need extra editing on the image except background remove please contact me before ordering. तो इसी तरह से आपने भी अपनी जो है वो डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है। तो अबाउट मी उसने अपने बारे में भी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई एम हाईली एक्सपीरियंस इन अडोब फोटोशॉप एडिटिंग, आई हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस इन फोटो एडिटिंग, आई कैन डू बेसिक टू हाईएस्ट फोटो एडिटिंग। तो उसने अपने बारे में भी लिखा हुआ है कि मैं कौन सा जो है वो टूल यूज़ कर रहा हूँ, कौन सी जो है वो एप्लीकेशन मतलब कह लें कि उसको टूल कह लें कि वो अडोब फोटोशॉप जो है वो एडिटिंग के लिए टूल यूज़ कर रहा है और वो बहुत एक्सपर्ट बंदा है। इसके अलावा हमने जो दूसरी गिग ओपन की थी उसको भी हम चेक कर लेते हैं कि उसने अपनी गिग में जो है वो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है। तो उसने भी अपने डिस्क्रिप्शन में इस तरह से कुछ लिखा हुआ है कि थैंक्स फॉर व्यूइंग माय गिग, हाई आई एम एमन विद 5 years ऑफ फोटोशॉप एक्सपीरियंस। वो कह रहा है कि मुझे 5 साल का तजुर्बा है। आई विल केयरफुली रिमूव बैकग्राउंड एडिट एंड रीटच द ई-कॉमर्स प्रोडक्ट्स दैट गारंटीड द बेस्ट क्वालिटी वर्क। उसने और कुछ भी ऐड करके यहाँ पर अपनी गिग में लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपने भी अपनी गिग में लिख लेना है। उसने देखिए आप देख सकते हैं कि उसने माई फोटो एडिटिंग सर्विसेज वो क्या क्या सर्विसेज दे रहा है उसने ये भी लिखा हुआ है। तो वाई मी उसने लिखा हुआ है कि वो लोग उसे क्यों चूज़ करें, तो वो भी उसने सारा कुछ लिखा हुआ है कि सुपर फास्ट एंड फ्रेंडली विद 27 स्पोर्ट 20/7 स्पोर्ट अनलिमिटेड रिवीजन्स विद एनी सर्विस 100% सेटिस्फिकेशन गारंटी डिलीवरी ऑन टाइम एक्सेप्ट स्मॉलर एंड बल्क ऑफर हैव अ लार्ज एडिटिंग टीम। तो दोस्तों इस तरह से आपने भी अपनी जो है वो गिग की डिस्क्रिप्शन जो है वो आपने लिख लेनी है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पे लिख के सेव कर लेनी है और यहाँ पर सेव पर आके आपने क्लिक करना है तो आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो सेव हो जाएगी। जैसे कि आप सेव करेंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ये आएगा, रिक्वायरमेंट्स गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम बायर टू गेट स्टार्टेड। तो आपने इसमें जो है वो एक क्वेश्चन आएगा, आपने क्वेश्चन लिखना है और फिर उसका पहले यहाँ पे आपने क्वेश्चन ऐड करना है और फिर उसका आंसर ऐड करना है और फिर आ जाना है हमने एंड वाले सेक्शन में। यहाँ पर आपने अपने गिग का जो है वो जिसको हम जैसा कि हम यूट्यूब की वीडियो पे थंबनेल लगाते हैं तो इसी तरह आपने गिग का भी अच्छा सा जो है थंबनेल ही कह लें कि वो आपने बना के लगा लेना है। जैसे कि आप जिस चीज़ की सर्विस दे रहे हैं तो आपने उससे रिलेटेड अच्छा सा जो थंबनेल है वो आपने बना के रख लेना है। तो आपने वो यहाँ पे अपलोड कर लेना है। इस पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे तो मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। तो मैंने जो कि पहले से इसको लगाया हुआ है तो यहाँ पर आपके पास अपलोड का ऑप्शन आएगा। तो आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपके लैपटॉप का, कंप्यूटर का या मोबाइल का डाटा जो है वो शो हो जाएगा। तो जो आपने बना के रखा होगा तो आपने उसके ऊपर क्लिक करके उसको ओपन करके यहाँ पे ले जाना है। तो आपने वो यहाँ पर वो अपनी गिग का जो है वो थंबनेल लगा लेना है। कोशिश करें कि उसको प्रोफेशनल सा अच्छा सा और अपनी अच्छी स्पीकर लगा के अच्छा सा बना के रखें ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट करे और ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट आपको मिले।
तो दोस्तों हमने फाइवर का अकाउंट भी क्रिएट कर लिया, प्रोफाइल की सेटिंग भी कर ली, हमने अपनी सर्विसेज भी लगा ली, सर्विस लगा ली, उसमें हमने सारी सेटिंग कर ली। मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपने प्राइस रखनी है, किस तरह से आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है और किस तरह से आपने अपनी। तो ये बहुत ही आसान काम है। अगर आपको समझ आई हो, अच्छा लगा हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट में जो है वो अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आपको वीडियो कैसी लगी, तो हम मेरा समझाना आपको कैसा लगा तो आप ज़रूर बताएं। आप जो है वो हमें अप्रिशिएट करते हैं, तो हमें जो है वो आपकी तारीफ़ करना हमें जो है वो इनकरेज करता है। तो आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने मेरी वीडियो देखी। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।